हाय दोस्तों। तो आज की किस्त में शाओशी और फांग जियांग से लड़ने के बाद फांग के घर पे आ जाते हैं और फांग शाओशी की बहुत केयर कर रहा होता है क्योंकि जियांग से लड़ने के बाद शाओशी की बॉडी काफी वीक हो गई होती है। शाओशी फांग से कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि इंजर्ड होने के बाद मुझे इतनी केयर मिलने वाली है तो मैं जियांग को खुद को और जोर से मारने देती। ये सुनकर फांग इसे कहता है कि तुम ऐसा हरगिज ना करती। शाओशी अपसेट होती है और फांग से कहती है कि अब हमारे पास हार्मोन एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। अब जब जियांग ठीक होगा तो अपने प्लेनेट पे क्या लेकर जाएगा। फांग इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत से हार्मोन्स अभी भी बाकी हैं। शाओशी इससे कहती है कि फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। फांग से कहता है कि अगर मैं तुमसे झूठ ना बोलता तो क्या तुम कंपनी में वापस आती। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि फंगली इन्हें बाहर खाना खाने के लिए बुलाता है। ये दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ पे सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं। मिस छाई सिचुएशन से बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं, जो भी जियांग ने फांग और शाओशी के साथ किया होता है। लेकिन फांग बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो दोनों एक साथ दोबारा से आ गए थे। लेकिन मिस छाई अभी भी जियांग के बारे में बुराई कर रही थी, जिसपे शब्बो कहती है कि जियांग इतना सब कुछ ना करता अगर शाओशी और जियांग एक दूसरे का जेनेटिक मैच ना होते। इसके बाद शब्बो शाओशी से पूछती है कि तुम दोनों की कितनी परसेंटेज आपस में मैच हो रही थी, जिसपे शाओशी से बताती है कि मैं और जियांग एक दूसरे के साथ 99% कंपैटिबल थे, जो कि केप टाउन में सबसे ज्यादा है। ये सब सुनकर फांग बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। शाओशी फांग को देखकर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिसपे फांग कहता है कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि फांग शाओशी की और जियांग की कंपैटिबिलिटी देखकर काफी जेलस होता है। अगले दिन शाओशी और फांग ऑफिस में होते हैं और मिस्टर हान दिन के शेड्यूल का बता रहे होते हैं। तभी शाओशी नोटिस करती है कि फांग काफी गुस्से में है और फांग शाओशी से पूछता है कि जेनेटिक मैच कैसे तोड़ते हैं, जिसपे शाओशी कहती है क्या तुम अभी तक इसी बारे में सोच रहे हो। फांग इससे कहता है कि केपटाउन के लोग तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होते हैं, उन्हें शादी करने की भी आजादी नहीं होती। फांग के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हान बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। शाओशी फांग से कहती है कि तुम इन सब चीजों से इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तुम शब्बो को देखो, वो एक रोबोट है और फिर भी वो एक इंसान से मोहब्बत करती है। फांग कहता है कि मुझे इस सब की कोई फिक्र नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम किसी और के साथ इस तरह कंपैटिबल नहीं हो सकती। हान इन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और कहता है कि अर्थ पे एक ही तरीका है ये पता लगाने के लिए कि पार्टनर्स आपस में कितने कंपैटिबल हैं। फांग और शाओशी दोनों हान की तरफ देखते हैं। तभी हान कहता है कि मैं ये पता लगाने के लिए कि तुम दोनों आपस में कितने कंपैटिबल हो, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा। फिर इसके बाद शाओशी और शब्बो मिस छाई के साथ होती हैं, जो इन्हें लेक्चर दे रही होती हैं कि जब ये दोनों फांग और ली के पेरेंट्स से मिलेंगी तो इन दोनों को कैसा बिहेव करना है। शब्बो और शाओशी इस चीज से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि फंगलंग और फंगली की मदर से इनके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे। तभी वहाँ पे ली और फांग आ जाते हैं और कुछ प्रेजेंट्स लेके आते हैं जो कि शाओशी और शब्बो ने फांग और ली के पेरेंट्स को देने होते हैं। फांग और शाओशी फांग के फादर के लिए केक बना रहे होते हैं और दोनों केक बनाते बनाते एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले दिन ये चारों ही फांग के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके पेरेंट्स के घर जाते हैं, जहाँ पे फंगली और फंगलंग के पेरेंट्स इन सबको साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन मिस जाओ यानी कि फंगली की मदर शब्बो को पूरी तरह से इग्नोर करती हैं और शाओशी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हैं और ये देखकर शब्बो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, जिसपे शाओशी शब्बो से कहती है कि जैसा हमें मिस छाई ने बताया हम उसे फॉलो करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर इसके बाद शाओशी और फांग किचन में खाने की प्रिपरेशन के लिए आते हैं और शाओशी से पूछती है कि तुम अपने फादर से इतना ज्यादा फॉर्मली क्यों मिलते हो, ना तुमने अपने फादर को हक किया और तुम लोग तो एक दूसरे को कर्टिसी देके ही बात कर रहे थे। जिसपे फांग कहता है कि ये सब मेरे और मेरे फादर में नॉर्मल है। दूसरी तरफ मिस जाओ शब्बो से सवाल जवाब कर रही होती हैं, लेकिन उसके सारे ही जवाब फंगली दे रहा होता है, जिसपे उसकी माँ फंगली को चुप रहने के लिए कहती है और शब्बो को नीचा दिखाती हैं, जिससे फंगली काफी अपसेट हो जाता है। लेकिन तभी शब्बो मिस छाई की बताई हुई बातें याद करती है और जो मिस जू ने ब्रेसलेट पहना होता है उसकी तारीफ करने लग जाती है। जाओ बताती है कि ये जो उसने हाथ में पहना है ये एक एंटीक पीस है और इस हैंड पीस का ईयर बताती है,
जिस पे शब्बो इसे कहती है जिसने भी आपको ये बेचा है उसने आपको बेवकूफ बनाया है क्योंकि ये इतना भी एंटीक नहीं है। ये सब सुन के जाओ शब्बो से कहती है क्या तुम्हें ज्वेलरी के बारे में नॉलेज है, जिस पर शब्बो कहती है हाँ बिल्कुल मुझे नॉलेज है। उसके बाद जाओ शब्बो को अपनी ज्वेलरी दिखाने लग जाती है। वहां पे मौजूद जितनी भी अच्छी ज्वेलरी होती है शब्बो उसके बारे में बताने लग जाती है जिसके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। ये सब बातें सुनकर जूक थोड़ा सा इम्प्रेस होती है। फिर शब्बो मिस छाई की और भी बातें याद करती है और मिस जू से कहती है कि मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ। और जाओ ये सुनकर बहुत खुश होती है और इससे कहती है कि बताओ कि मुझ पे कैसा मेकअप सूट करेगा। फिर इसके बाद शब्बो मिस जाओ को फौरन से स्कैन करती है और देखती है कि इसके ऊपर किस तरह का हेयर स्टाइल और मेकअप सूट करेगा। और इन सब चीजों को देखकर फंगली बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। दूसरी तरफ किचन में फंगलंग और शाशी खाना बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे फांग के फादर आ जाते हैं जो आकर फांग की हेल्प करने लग जाते हैं। ये सब देखकर शाशी काफी खुश होती है और फांग को एप्रन देती है और वो एप्रन फांग अपने फादर को पहनाता है। फांग और फांग के फादर को खाना बनाते देखकर शाशी इन दोनों की पिक्चर्स लेने लग जाती है। और फिर फांग के फादर बताते हैं कि फांग की मदर को फिश खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था लेकिन बाद में उन्हें उससे एलर्जी होने लग गई थी। उसके बाद और फिर वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदर के लिए एग प्लांट की डिश बनाता था जो उन्हें फिश जैसी लगती थी। साथ ही फांग के फादर उसे ये भी बताते हैं कि बचपन में मैं तुम्हारे लिए कस्टर्ड भी बनाता था। फांग ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये सब बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। फांग का फादर इसे कहता है कि सब बातें बताने के लिए नहीं होती, भले ही खाना बनाना तुम्हारी मदर ने मुझे सिखाया था लेकिन मैं जब भी खाना तुम लोगों के लिए बनाता था तो पूरे दिल से बनाया करता था। फिर इसके बाद फांग के फादर शाशी को अपने पास बुलाते हैं और शाशी का हाथ फांग के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि अब से मैं अपना बेटा तुम्हें दे रहा हूँ और तुम हमेशा मेरे बेटे की केयर करना। और इस सब के लिए शाशी हाँ करती है और ये सभी बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ शब्बो मिस जाओ को बहुत ही खूबसूरत तैयार कर देती है और मिस जाओ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं और इसे तो ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि शब्बो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी वहाँ पे फंगली सो रहा होता है जिसपे इसकी मदर इसमें गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें शब्बो से कुछ सीखना चाहिए। फिर जाओ अपने बेटे को कॉफी लेने के लिए भेजती है। ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि फंगली कॉफी लेकर आ जाता है लेकिन फंगली गलती से सारी कॉफी अपनी मदर के कोट पे गिरा देता है। ये देखकर इसकी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं क्योंकि ये कोट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। शब्बो फौरन से कोट को स्कैन कर लेती है और देखती है कि इन स्टेन्स को कैसे रिमूव करना है। शब्बो इससे कहती है कि कोट मुझे दें, मुझे पता है कि स्टेन कैसे रिमूव करने हैं। इसके जाने के बाद जाओ अपने बेटे से कहती है कि देखो शब्बो कितनी ही अच्छी और समझदार है, उसे तो किसी अच्छे लड़के के साथ होना चाहिए ना कि तुम्हारे जैसे नाकारा के साथ। जिस पर फंगली कहता है कि आपका बेटा मैं हूँ। जाओ कहती है कि मैं उसे और भी अच्छे लड़के से मिलवाऊंगी जो उसकी तुमसे भी ज्यादा केयर करेगा। जाओ अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे अंदर तो कोई भी स्पेशलिटी नहीं है, जिस पर फंगली कहता है कि मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सुनकर इसकी माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी सबसे मना किया था कि तुम ये दोबारा नहीं करोगे। तुम्हें अपना सारा ही काम पढ़ाई और काम में लगाना चाहिए, ना कि इस तरह तुम्हें अपना काम आर्ट में वेस्ट करना चाहिए। तभी फंगली अपनी माँ को बताता है कि उसे एक पेंटिंग के $1 मिलियन मिलने वाले थे। ये सुनकर इसकी माँ काफी हैरान हो जाती है। फंगली इसे बताता है कि वो पेंटिंग मैंने सिर्फ शब्बों के लिए बनाई थी, इसलिए मैंने उसको नहीं बेचा। जिस पे इसकी माँ कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें और भी पेंटिंग्स बनानी चाहिए और उन्हें बेचकर तुम अमीर हो जाओगे। जिस पे फंगली कहता है कि ये सब भी शब्बों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है क्योंकि उसी ने मुझे पेंटिंग करना सिखाया है। ये सब सुन के जाओ शब्बो से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि शब्बो तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी शब्बो जाओ का कोट लेकर आ जाती है और जाओ शब्बो को अपने पास बिठाकर कहती है कि तुम्हें तो मेरे बेटे के पास ही हमेशा रहना चाहिए और जल्द ही तुम लोगों को शादी भी कर लेनी चाहिए। शब्बो खुश हो रही होती है क्योंकि जाओ ने इन दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूवल दे दिया होता है। और ये सब बातें सुन के फंगली इसे आके ये भी बता देता है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाता और अपना सारा ही टाइम वो आर्ट में यूज करता है। ये सुनकर इसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसे मारने लगती हैं। फिर ये तीनों किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं कि इन्हें भी आवाज आती है जिसपे फांग के फादर ये आवाजें सुनकर ऊपर जाते हैं
फांग के फादर के जाने के बाद शाओशी अपनी सुपर पावर्स के जरिए फ्रिज से कुछ सामान निकाल रही होती है, लेकिन वो सामान आधे रास्ते में ही नीचे गिर जाता है। शाओशी को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन शाओशी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर इसके बाद ये सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन सबके रिलेशनशिप को अप्रूवल मिल चुका होता है। अगले दिन शाओशी शॉप में होती है और मिस चाय को कहती है कि फांग मुझे ऑफिस के लिए ले जाने आ रहा है, जबकि मैंने उसे कहा था कि मैं खुद भी जा सकती हूँ। मिस चाय से कहती हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी केयर भी करते हैं और ये फांग का केयर करने का तरीका है तुम्हारे लिए। फिर इसके बाद जब मिस चाय वहां से जाती हैं तो शाओशी अपने सुपर पावर्स के जरिए केक को उठा रही होती है, लेकिन वो केक भी नीचे गिर जाता है। तभी वहां पे फांग आ जाता है और शाओशी से कहती है कि पता नहीं मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हाथ से चीजें ड्रॉप हो ही जा रही हैं। इसके बाद शाओशी फांग के फेस पर केक लगाती है और फांग भी उसके फेस पर केक लगा देता है और ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों ऑफिस चले जाते हैं और वहां जाके इन्हें पता लगता है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। फिर शाओशी परफ्यूम स्मेल करती है और बताती है कि वही सेम एग्जैक्ट स्मेल है जो इसने पहले भी बनाई थी। लेकिन फांग कहता है कि अब हमें नया परफ्यूम बनाना पड़ेगा और शाओशी फांग की बात सुनकर परफ्यूम बनाने लग जाती है, जिसपे फांग इससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और ये दोनों परफ्यूम बनाने लग जाते हैं। इन दोनों को साथ में काम करते देखकर हान काफी खुश होता है और इन दोनों की पिक्चर्स लेने लग जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों आपस में हग करते हैं और हान इन्हें किस करने के लिए कहता है। ये दोनों खुश होते हैं कि फांग शाओशी के माथे पर किस करता है और तभी मिस्टर हान को कॉल आती है और पता चलता है कि कंपनी में मीटिंग है और मीटिंग की वजह से फांग को यहाँ से जाना पड़ेगा। फांग का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं होता, लेकिन शाओशी उसे जाने का कहती है और उसे कहती है कि मैं सब काम खुद ही कर लूंगी। फांग के जाने के बाद शाओशी अपनी पावर से बोतल को अपने करीब लाना चाहती है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती और शाओशी को चक्कर आ जाता है। काम करने के बाद शाओशी अपने डेस्क पर बैठ जाती है और शब्बो को मैसेज करती है और शब्बो को इस बारे में बताती है। और तभी फांग आ जाता है और उससे कहता है कि हम आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। लेकिन शाओशी से कहती है कि आज उसे शब्बो से मिलना है और वहां से जाने लगती है तो तभी इसको चक्कर आता है और शाओशी गिरने वाली होती है कि फांग फौरन इसके पास जाता है और इसकी हेल्प करता है। लेकिन तभी शाओशी कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझे वॉशरूम यूज करना है और तभी शाओशी वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद जियांग अपने घर में होता है और काफी ठीक दिखाई दे रहा होता है पहले की बनिस्बत, और जियांग के अंदर सारी उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो काफी एनर्जेटिक दिखाई दे रहा होता है। फिर जियांग कैंडी को बताता है उसकी बॉडी में से फांग के सारे हार्मोन्स निकल चुके हैं, लेकिन फांग के हार्मोन्स अब्सॉर्ब करने के बाद मेरी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रह गए हैं जिससे मेरे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है और मैं काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। लेकिन तभी कैंडी जियांग को बताती है कि शाओशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसपे जियांग कहता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक शाओशी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रुक गई है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। फिर इसके बाद शाओशी घर आ जाती है और शब्बो इसको एग्जामिन करती है और बताती है कि तुम्हारी बॉडी में बज़ाहिर तो कोई भी खराबी नहीं दिख रही, तुम बिल्कुल ठीक हो। शाओशी इस बात से कंफ्यूज होती है और कहती है कि फिर मैं इतना वीक क्यों फील कर रही हूँ। फिर तभी वहां पे डोरबेल होती है और शब्बो दरवाजा खोलने चली जाती है और उसी टाइम शाओशी टेबल पे पड़ी ग्लास अपने पास बुलाना चाह रही होती है कि तभी ग्लास भी आधे रास्ते में गिर के टूट जाता है और यहाँ पर शाओशी से मिलने के लिए जियांग आया होता है और जियांग शाओशी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में अब एनर्जी नहीं बची क्योंकि तुमने अपने सारे ही सुपर पावर्स यूज कर लिए हैं और जब लास्ट टाइम मैंने फांग पे अटैक किया था तो तुमने मेरी एनर्जी ऑब्जर्व कर ली थी और उसी वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। जियांग इसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में से सर्वाइवल एनर्जी खत्म हो रही है और यही वजह है कि बार बार तुम वीक फील कर रही हो और तुम्हारी बॉडी तुम्हें सिग्नल दे रही है कि तुम्हें अपने होम टाउन में वापस चली जाना चाहिए। और ये सुनकर शाओशी शब्बो बहुत अपसेट होती हैं। शाओशी इससे कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती और अगर मैं वापस चलेगी तो मुझे फांग को छोड़ना पड़ेगा और ऐसा मैं करना नहीं चाहती। इसके बाद शाओशी शब्बो से कहती है कि मुझे एग्जामिन करो और बताओ कि मैं अर्थ पे और कितने दिन स्टे कर सकती हूँ, जिसपे शब्बो इसे बताती है कि तुम अर्थ पे अब सिर्फ 28 डेज ही सर्वाइव कर पाओगी।
इसके बाद शाओशी इन दोनों से कहती है कि इस बारे में तुम में से कोई भी फांग को कुछ नहीं बताएगा। फिर इसके बाद शाओशी अपने रूम में होती है और तभी फांग इससे मिलने के लिए आता है। शब्बो इसे बताती है कि शाओशी अंदर है और फांग इससे मिलने के लिए इसके रूम में आ जाता है और फांग इसके लिए फ्राइड चिकन लाया होता है। शाओशी देखकर बहुत खुश हो जाती है। शाओशी चिकन का बॉक्स खोलती है लेकिन खाए बगैर ही उसे वापस बंद कर देती है, जिस पे फांग इससे पूछता है क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती, तो ये कहती है कि मैं डाइट पे हूँ। फिर इसके बाद शाओशी फांग से कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक विश लिस्ट बनाओ और उसमें वो सारी चीजें लिखो जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। लेकिन फांग इसे कहता है कि जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे सारी ही चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। शाओशी ये सुनकर खुश होती है और इसे कहती है कि तुम जल्दी से घर जाओ और जाके एक विश लिस्ट बनाओ। हम कल से ही तुम्हारी विश लिस्ट को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और फिर शाओशी इसे घर जाने का कहती है और इसे रूम से निकाल देती है। लेकिन शाओशी साथ ही साथ खुद भी अब बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इसी के साथ ही आज की एपिसोड खत्म हो जाती है।